अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और ऐसे कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना माल यहाँ पे बेचते हैं तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने पे आपको नोटिस भी मिल सकता है। जी हाँ, तो ये जितने भी मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं वो 0.5% आपका टीसीएस डिडक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को यहाँ पे रिपोर्टिंग की जाती है। तो अगर आपने अपनी गलत सेल यहाँ पे रिपोर्ट की जीएसटीआर 1 के अंदर और टीसीएस के साथ में मिसमैच हुई तो भाई आपको जीएसटी का नोटिस मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे कि जितने भी ई कॉमर्स सेलर्स है वो अपनी जीएसटी रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। कोई एक्सेल बेस आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ में आप अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जो है टाइम के ऊपर फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जीएसटी फाइलिंग की डेट्स के बारे में। तो जो भी मंथली फाइलर्स है उनके लिए जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट जो है 11th रहती है, मतलब हर महीने की, और जीएसटीआर 3 की 20th रहती है। वहीं पे जो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं उनके लिए 13 तारीख रहती है और जीएसटीआर 3 की नॉर्मली 24 तारीख रहती है। और अगर आपने भाई लेट फाइल किया तो 50 रुपए पर डे की पेनल्टी के लिए रेडी रहना। सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे टूल से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स की जो ई कॉम प्लेटफॉर्म से उनकी जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए यूज में लेता हूं, gstproseller.com। जी हाँ, बड़े ही कमाल का प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर द ई कॉमर्स सेलर्स। यहाँ पे आप अपनी Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म की सेल को इंपोर्ट कर सकते हो और इंस्टेंटली जीएसटीआर 1 की एक्सेल और जेएसएन बना सकते हो। तो गाइस, एक्सक्लूसिव लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां पे आप सिंपली अपनी डिटेल्स डाल करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कूपन कोड डालना मत भूलिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप 2 महीने की फ्री ऑफ द कॉस्ट अपनी जीएसटी रिटर्न सपोर्ट के साथ फाइल कर सकते हो। अब लॉगिन करने से पहले भाई इनका एक क्रोम का एक्सटेंशन है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको यहाँ पे जरूर डाउनलोड कर लेना है क्योंकि भाई इसका एक मैजिक फीचर है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो जीएसटी प्रो सेलर पे लॉगिन करने से पहले इसको आप सिंपली जो अपने क्रोम एक्सटेंशन के अंदर ऐड करा दीजिए और ऐड कराने के बाद में इसको सिंपली यहाँ पे पिन भी कर दीजिएगा। अब आप जैसे ही लॉगिन करते तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को भी जो है मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जीएसटी की प्रोफाइल ऐड करनी है। ऐड जीएसटी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आपको सिंपली फर्म का नाम डालना है, ऑनर का नेम लिखना है और जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। और जीएसटी नंबर को ध्यान से डालिएगा क्योंकि बाद में इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आता है टाइप ऑफ दी फाइलिंग। तो यहाँ पे आप मंथली फाइल करते या क्वार्टरली फाइल करते उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऐड करने पे आपकी प्रोफाइल सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जिस भी मंथ की या ईयर की आप जीएसटी रिटर्न यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते वो सिंपली आपको यहाँ पे मंथ जो है और यहाँ पे ईयर जो है सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स से मैं अक्टूबर दिसंबर ईयर 2025 की यानी Q3 की यहाँ पे जो है रिटर्न बनाना चाहता हूँ तो वो ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और सिंपली इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करूंगा। अब आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं भाई ये कितने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सपोर्ट करता है। यहाँ पे मीशो, फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा ये सब तो है ही, लेकिन इसके साथ में आपको जियो मार्ट, स्नैपडील, इवन आपका शॉपिफाई स्टोर, नाइका, ब्लिंकिट, आईजीओ, स्विगी, जोमेटो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको कनेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हैं उन सभी का डेटा जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो सभी का डेटा यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब नॉर्मली क्या होती है भाई, ये एक्सेल फाइल ना भाई बहुत बड़ी बड़ी एक्सेल फाइल होती है और लोग इसके अंदर सिर्फ मैनुअल वर्क ही करते रहते हैं, लेकिन भाई जीएसटी प्रो सेलर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ना सिंपली आपको 1 बाय 1 करके डेटा अपलोड करना है। तो चलिए पहले एक बार मीशो के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट किया होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऊपर आ चुका है और यहाँ पे जो है आपको सिंपली फाइल्स अपलोड करनी है। तो जैसे मीशो की अक्टूबर मंथ की फाइल से यहाँ पे टीसीएस सेल की, तो वो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है अपलोड कर देता हूँ। और जीएसटी प्रो सेलर की अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि जिस फाइल के अंदर भी अगर एक ही एचएसएन कोड की दो रेट्स होगी तो ये आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके बता देगा और इसको आप यहाँ पे जो है पर्टिकुलर रेट सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल कर सकते हो या आप गूगल भी कर सकते हो इस एचएसएन कोड पे कौन सी रेट एप्लीकेबल है। इसी तरह मैंने यहाँ पे टीसीएस सेल रिटर्न्स भी बेसिकली अपलोड कर दी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरह की अगर कोई वार्निंग आती है आप यहाँ पे एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। और इसी तरह टैक्स इनवॉइस की जो डिटेल्स है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 क्लिक के अंदर पूरा डेटा मेरा अक्टूबर का अपलोड हो चुका है। अब सेम चीज मैं नवंबर के लिए करूंगा। तो यहाँ पे नवंबर मंथ का भी टीसीएस सेल और उसके बाद में यहाँ पे टीसीएस सेल रिटर्न, इन दोनों को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है और मैंने अपनी टैक्स इनवॉइस डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। और इसी तरह मैंने अपने दिसंबर का भी डेटा यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दिया है।
और इसको यहाँ कर देता हूँ मैं डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीशो का पूरा यहाँ पे 3 महीने का डेटा मैंने अपलोड कर दिया है। अब मेरे पास में फ्लिपकार्ट, अमेज़न का भी डेटा है, लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा, मैजिक दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे आप व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीशो का जो हमने डेटा अपलोड किया है बेसिकली उसकी कंप्लीटली सेल वगैरह एचएसएन कोड के साथ में आपको चीजें देखने को मिलती है। अब नॉर्मली क्या होता है भाई, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है 0.5% टीसीएस जो है काट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। तो जैसे आप अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं, आपको जाना है सिंपली सर्विस वाले टैब के अंदर। यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर जो आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं जैसे उस क्वार्टर का यहाँ पे जो है टीडीएस एंड टीसीएस खोल लेता हूँ। नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो टीसीएस क्रेडिट रिसीव आपको देखने को मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी ने यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रखी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सटेंशन को ध्यान हो तो आपने स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था, उसका मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना क्या करना है, आपको रिकॉर्ड्स द व्यू पर पेज आपको सिंपली मैक्सिमम कर लेना है 35। उसके बाद ऊपर टॉप के ऊपर आपको अपना एक्सटेंशन दिखेगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर टीसीएस डिटेल, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स को फैच कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैजिक। इसने यहाँ पे जीएसटी प्रो सेलर के अंदर जो डेटा हम लोगों ने अपलोड कराया है और जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर है, दोनों को यहाँ पे मैच करवा दिया है और उसके अंदर कोई डिफरेंस होगा ये तो ये आपको बता देगा। तो आपको ना कोई भी भाई मैनुअल बेसिस पे एक्सेल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वापस चलते हम लोग इंपोर्ट डेटा के ऊपर। अब हमारा मीशो का कंप्लीट हो गया, अब हम फ्लिपकार्ट का डेटा यहाँ पे अपलोड कर देते। सेम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है और यहाँ पे मुझे अपनी सिंपली जो है सेल जो रिपोर्ट्स होती है वो मुझे यहाँ पे जो है अपलोड करनी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं फ्लिपकार्ट की सेल रिपोर्ट जो है अपलोड करा देता हूँ। सेम यहाँ पे मैं नवंबर मंथ की भी सेल रिपोर्ट जो है बेसिकली अपलोड करा देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे मैं दिसंबर मंथ की भी जो सेल है वो यहाँ पे मैं अपलोड करा देता हूँ। इसके बाद मैं अमेज़न में भी B2C के अंदर मेरे पास डेटा है वो भी यहाँ पे मैं अपलोड करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने तीनों मंथ की जो है रिपोर्ट्स अपलोड करा दी है और मैंने अपना मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न का डेटा डाल दिया है। अब स्नैपडील का भी डेटा है वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्नैपडील का भी डेटा अपलोड कर दिया है। तो हमने अपने सारे ई कॉम प्लेटफॉर्म का डेटा अपलोड कर दिया है और अगर आप अब व्यू स्टेटमेंट के अंदर जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं मीशो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेज़न सभी का डेटा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। अब वापस यहाँ पे टीसीएस से वेरीफाई करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे हम लोग आ जाते और वापस अपने उस मैजिकल एक्सटेंशन को यहाँ पे रन करेंगे। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, अमेज़न सभी का इसने कंपैरिजन बता दिया। किसी में अगर कुछ नॉमिनल डिफरेंस है, अगर ह्यूज डिफरेंस भी है तो भाई सबसे बेस्ट बात है जीएसटी प्रो सेलर का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। सीधा आप इनसे कांटेक्ट करके इसको रिजॉल्व करा सकते हो। अब गाइस वापस आपको जीएसटी प्रो सेलर यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाना है। स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने जनरेट जीएसटीआर 1 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल बेस फाइल डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा पोर्टल पे सीधा अपलोड करने के लिए जीएसटीआर 1 की जेएसएन फाइल भी जो है आपकी प्रॉपर डाउनलोड हो जाएगी और एक्सेल फाइल के अंदर आप देख सकते हैं आपका जितना भी B2CS होगा या जो भी आपके डॉक्स वगैरह है, एचएसएन कोड वगैरह है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब चलिए ऑफिशियल पोर्टल पे इसको अपलोड करके भी देखते हैं। तो आपको सिंपली अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटीआर 1 के अंदर आपको सिंपली प्रिपेयर ऑफलाइन जो है मोड के अंदर जाना है। यहाँ पे उस जेएसएन फाइल को आपको अपलोड कराना है। तो जैसे आप जेएसएन फाइल को अपलोड कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी प्रोसेस हो जाएगी और आपको 5 मिनट का वेट करना है। अब वापस आप अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और आपको अब सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है जीएसटीआर 1 के और यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं B2C के अंदर आपके जितने भी 33 यहाँ पे इनवॉइसेस वगैरह जो भी यहाँ पे B2C वाले इनवॉइसेस थे वो सारे अपलोड हो चुके हैं। HSN वाइज आपकी समरी अपलोड हो चुकी है, डॉक्यूमेंट इशूड अपलोड हो चुका है और सप्लाई मेड थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर वो भी अपलोड हो चुका है। अब बस लास्ट में यहाँ पे जनरेट समरी कीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड टू फाइल करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक समरी देखने को मिल जाएगी और लास्ट में सिंपली आप एक OTP डालकर अपनी जीएसटीआर 1 को सबमिट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका टैली, व्यापार, जोर जैसे प्लेटफॉर्म पे भी डेटा है तो उसके साथ कंसोलिडेट करके इजीली आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हो। और इसका बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है इसका सपोर्ट सिस्टम। अगर आपको कभी भी कोई भी इशू आता है तो इनका फ्री रिमोट डेस्कटॉप जो सपोर्ट होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आप एक ई कॉम एंटरप्रेन्योर है और आपने इन सारे कंप्लायंस को ऑटोमेट करना चाहते हैं या फिर टैक्स प्रोफेशनल भी अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कूपन कोड भी मैंने दिया हुआ है। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।